आगे बढ़ेंगे। कोलकाता के नबन्ना मार्च के दौरान जिस शख्स की तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उस शख्स से बातचीत की हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने। आइए आपको वो बातचीत सुनाते हैं। बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी तस्वीरों ने पूरे देश में एक तरीके से हलचल पैदा की। जब नबन्ना चलो अभियान चल रहा था तो कलकत्ता की सड़कों पर टीयर गैस शेल्स, आंसू बम के गोले, वाटर कैनन सब चलाए गए और उन सब के बीच में एक शख्स दिखाई दिया जो हाथ में तिरंगा लिए हुए, खुद को भगवा में लपेटे हुए वाटर कैनन के सामने खड़े हुए थे। वो है बलराम बोस। इस वक्त सीधे कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम जी, सबसे पहले ये बताइए कि नबन्नो अभियान में आप आखिर जुड़े क्यों? क्योंकि हम लोगों का परिवार है, उसमें तो लड़की लोग तो आधा होता है ना, माँ होता है, बहन होता है, बीवी बच्ची सब होता है ना। तो उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए समाज जैसा बुरा से बदतर होते जा रहा है, तो उससे निकालने के लिए समाज को बदलना होगा। तो इसलिए जब वो स्टूडेंट लोग कॉल दिए थे, आ जाओ प्रति परिवार से एक जन, हमको जस्टिस फॉर आर्जिकर करना है, तो फेसबुक व्हाट्सएप में ये मैसेज आया, तो ऐसे ही हम जुड़ गए, चले गए उधर। उस दिन जब ये आपकी तस्वीर सबसे पहले सामने आई थी तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि ये तो छात्र परिषद का मार्च है। आपकी तस्वीर डाल करके कहा ये छात्र दिख रहे हैं आपको, ये वहां क्या कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो असलियत में जानते नहीं हैं। कोई इंसान पूरा जीवन वो छात्र ही रहता है, वो सीखता है, कभी दुनिया से सीखता है, कभी किताब से सीखता है, पढ़ने वाला किताब होगा, स्कूल वाला किताब होगा। तो सीखते सीखते जब इंसान मर जाता है तब ख़त्म हो जाता है उसका सीखना। तो आदमी जो जिंदा रहेगा वो हर पल आखिरी सांस तक सीखेगा। इस हिसाब से तो हम भी छात्र हुए ना। पर क्या आप भाजपा के सदस्य भी हैं? क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष हैं, उन्होंने कहा है कि जो साधु भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मार्च में थे, ऐसा पता चल रहा है कि वो भाजपा के सदस्य हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? और वो कोई साधु नहीं है, वो सिर्फ एक भगवा वस्त्र डाले हुए थे, रिलीजियस कॉस्ट्यूम बोला है उन्होंने। मजाक है ये। हाँ, यही तो होता है ना। भगवा देख के ही पागल हो जाता है, सर खराब हो जाता है। होता है। जानते हैं हम लोग, जल रहा है, फट रहा है। पर क्या आप भाजपा से हैं? नहीं जी, नहीं। बलराम जी, ये बताइए उस वक्त आखिर हुआ क्या था? आप जब वो जो तस्वीर जो हर जगह चल रही है, जब एक वाटर कैनन चल रहा है और आप तिरंगा हाथ में लेके उसके सामने हैं। वाटर कैनन हमने भी सामना किया है, बहुत जोर की लगती है, ऐसा लगता है किसी ने लाठी मार दी हो। तो जब पहली बार वो वाटर कैनन आपको लगा तो आप वहां खड़े कैसे रहे? मेरा चौथी बार लगा उधर। पहले 10 मिनट 5 मिनट का इंटरवल था, उस हिसाब से लगा। तो एक बार लगने के बाद ही मैं समझ गया, अगर इधर से वापस लट जाए तो ये काम नहीं बनेगा। हमको लड़ना है, आखिर तक लड़ना है। अगर कोई इधर मेरा बॉडी गिर पड़े तो कोई तो आएगा उसको उठा के ले जाने के लिए। डर नहीं लगा कहीं अगर जान चली जाए, कहीं लाठी पड़ी, चोट लग गई? नहीं। जब हम लोग भगवा पहनते ना, तो वो गंगा में उसको विसर्जित किए देते हैं। डर, मरना तो है, कौन आदमी जिंदा रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो रोज ये डर के मरने का क्या मतलब? आप
बलराम बोस जी हैं कौन? पूरे देश में मैंने पिछले 2 दिनों से देख रही थी, बहुत कुछ लिखा जा रहा है आपके बारे में, फेसबुक पे, ट्विटर पे। कोई कह रहा है कि आप कांग्रेस परिवार से हैं, आप जो कलकत्ता के मेयर रहे हैं उनके परिवार से हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप सन्यासी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप राजनेता हैं। कौन है बलराम बोस? क्या सन्यासी हैं, नेता हैं, कांग्रेसी हैं, भाजपा के हैं, कौन है? मैं एक साधारण आदमी हूँ जो ये समाज से उठ के आया, मुझे अपना परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और जस्टिस के लिए ये जो सोसाइटी चल रहा है, सोसाइटी में आज इधर काल उधर वो जो रेप चल रहा है ये बंद होना चाहिए, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, जस्टिस फॉर आर्जिकर कर रहा हूँ और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, माने जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक ये कहता जाऊंगा। तो आप वहां एक आम आदमी है के तौर पर है या सनातनी के तौर पर है? एक सनातनी भी आम आदमी होता है ना, तो अलग दुनिया से नहीं आते ना। ये समाज से उठ के मेरा सनातनी मेरा धर्म सिखाता है। धर्म का मतलब कोट अनकोट रिलीजन नहीं है। हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरा धर्म ये कह रहा है उठो, लड़ो और जहाँ पर भी कोई अन्याय हो उसको प्रतिवाद करो। अगर तुमको नहीं लड़ना है तो मर जाओ। आखिर मैं आपसे ये पूछूंगी, आप क्या कांग्रेसी परिवार से आते हैं? क्या ये बात सच है? क्योंकि कुछ लोग ये भी थ्योरी कर रहे हैं कि आपके पिताजी, आपके दादाजी कलकत्ता के मेयर रह चुके हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना, ये असलियत में आरजीकर प्रोटेस्ट का विरोध में काम कर रहे हैं और और वो जो प्रोजेक्ट हो रहा है आरजीकर, जस्टिस फॉर आरजीकर, वहाँ से घुमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सफल नहीं होगा। आरजीकर से कोई आँख नहीं घूमेगा। आरजीकर में जस्टिस मांगने के लिए सभी लोग खड़ा रहेंगे। वो बोलते जाए को कुछ आता जाता नहीं है उसमें से। ठीक है बलराम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।